नमस्कार दोस्तों, आज हम रीड मेंस के हिंदी वाले सिलेबस में से संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संधि टॉपिक से। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग अथवा मेल, अर्थात दो ध्वनियों या दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। परिभाषा: जब दो वर्ण पास पास आते हैं या मिलते हैं तो उनमें विकार उत्पन्न होता है, अर्थात वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ये विकार युक्त मेल ही संधि कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनमें मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। श्री किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। संधि विच्छेद: दो या शब्दों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। परिणाम स्वरूप उच्चारण एवं लेखन दोनों ही स्तरों पर अपने मूल रूप से भिन्नता आ जाती है, अतः उन शब्दों को पुनः मूल रूप में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। दो शब्द हैं, उनमें से वर्ण बराबर मेल बराबर संधि युक्त शब्द। जैसे एक शब्द है महा प्लस ईश, आ प्लस ई, महा से आ की ध्वनि आ रही है, महा से आ की ध्वनि आ रही है और ई से ई की ध्वनि आ रही है, तो आ और ई मिलके बनेंगे ए। इसका एक नियम है, वो समझा देती हूँ मैं आपको ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहले ये पढ़ते हैं, फिर मैं संधि बनाने की आसान ट्रिक आपको समझाती हूँ। यहाँ आ प्लस ई दो वर्णों के मेल से विकार स्वरूप ए ध्वनि उत्पन्न हुई है और संधि का जन्म हुआ है। संधि विच्छेद के लिए पुनः मूल रूप में लिखना होगा। संधि युक्त शब्द: संधि विच्छेद: महेश महा प्लस ईश, मनोबल मन प्लस बल, गणेश गण प्लस ईश। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकास स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसको याद करने की आसान ट्रिक है, ऐसे याद करो: दीर्घ, गुणियण, वृद्धि, आयाति। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ, गुणियण, वृद्धि, आयाति। लिख के बताती हूँ मैं आपको। दीर्घ, गुणियण, वृद्धि, आयाति। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ, गुणियण, वृद्धि, आयाति। दीर्घ संधि: दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि अ आ इ ई उ ऊ के बाद में ही लघु या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे अन्न प्लस अभाव बराबर अन्नाभाव। ये अ आ रहा है और वापस इसमें अ आ रहा है, दोनों मिलके आ हो जाएंगे। भोजन प्लस आलय बराबर भोजनालय। विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी। महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। गिरि प्लस इंद्र बराबर गिरेंद्र। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। गिरि प्लस ईश बराबर गिरीश। रजनी प्लस ईश बराबर रजनीश। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। अंबु प्लस उर्मी बराबर अंबुर्मी। वधु प्लस उत्सव बराबर वधुत्सव। भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा। गुण संधि: यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या ऊ या री आ जाए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ अर हो जाएंगे। जैसे देव प्लस इंद्र बराबर देवेंद्र। गण प्लस ईश बराबर गणेश। यथा प्लस ईष्ट बराबर यथेष्ट। रमा प्लस ईश बराबर रमेश। वीर प्लस उचित बराबर वीरोचित। जल प्लस उर्मी बराबर जलोर्मी। महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। कण्व प्लस ऋषि बराबर कणर्ऋषि। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। वृद्धि संधि: जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो दोनों के स्थान पर ऐ
यदि औ या ओ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे 1 प्लस 1 बराबर 1 1, परम प्लस ऐश्वर्य बराबर परमेश्वर्य, सदा प्लस एव बराबर सदैव, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, परम प्लस ओज बराबर परमोज, महा प्लस ओजस्वी बराबर महाओजस्वी, वन प्लस औषध बराबर वनौषध, महा प्लस औषध बराबर महौषध। यण संधि, यदि ई या ई, उ या उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई या ई का य, उ व उ का व और री का र हो जाता है। साथ ही बाद वाले शब्द का पहले वर्ण जुड़ जाता है। जैसे अति प्लस अधिक बराबर अत्यधिक, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, नदी प्लस आगम बराबर नद्यागम, अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम, अति प्लस ऊष्म बराबर अत्युष्म, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ, सु प्लस आगत बराबर स्वागत, अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, अनु प्लस इति बराबर अन्वीति, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। अयादि संधि, यदि ए या ए, ओ या ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आय तथा ओ का औ और औ का आव हो जाता है। जैसे ने प्लस अन बराबर नयन, नय प्लस अक बराबर नायक, पो प्लस अन बराबर पवन और पाउ प्लस अक बराबर पावक। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में से क्वेश्चंस आते हैं। जब पास आने वाले दो वर्णों में पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण स्वर हो अथवा व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधित कुछ प्रमुख नियम यहाँ दिए गए हैं। ये नियम याद रखने योग्य है। प्रथम नियम है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्वर्ग य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात गजड़ दब हो जाता है। जैसे वाक प्लस ई, वाक के बाद में स्वर आ रहा है ना, तो वाक प्लस क के अ के बाद में स्वर आ रहा है, वाक के बाद में स्वर आ रहा है तो वाक प्लस ई बराबर वागीश, दिक प्लस गज बराबर दिग्गज, वाक प्लस दान बराबर वागदान, सत प्लस वाणी बराबर सदवाणी, अच प्लस अंत बराबर अजंत, अप प्लस ईंधन बराबर अभिंधन, तत् प्लस रूप बराबर तद्रूप, जगत प्लस आनंद बराबर जगदानंद, शप प्लस द बराबर शब्द। नियम नंबर 2, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद न या म नमः आ जाए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात में बदल जाता है। जैसे वाक प्लस मय इजिकल टू वांगमय, षट प्लस मास बराबर षणमास, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ, अप प्लस मय बराबर अम्मय। यदि मय के बाद में कोई तीसरा नियम, यदि मय के बाद में कोई स्पर्श व्यंजन आ जाए तो मय जुड़ने वाले वर्ग का पंचम वर्ग या अनुसार हो जाता है। अहम प्लस कार, स्पर्श व्यंजन मतलब क से लेके म तक के बीच में कोई भी के बीच का कोई भी वर्ण आ जाए। अहम प्लस कार बराबर अहंकार, किम प्लस चित बराबर किंचित, सम प्लस गम बराबर संगम, सम प्लस तोष बराबर संतोष। चौथा नियम, यदि म के बाद य र ल व श स स ह में से किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर अनुस्वार ही लगेगा। जैसे सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस रचना बराबर संरचना, सम प्लस वाद बराबर संवाद, सम प्लस हार बराबर संहार, सम प्लस रक्षण बराबर संरक्षण, सम प्लस लग्न बराबर संलग्न, सम प्लस वत बराबर संवत, सम प्लस सार बराबर संसार। यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द
ल में बदल जाता है, जैसे उत प्लस लास बराबर उल्लास, आधे ल में बदल जाता है। तो जैसे इनके बाद में ल आ रहा है, त या तद के बाद में ल आ रहा है, तो आधा त और आधा द भी आधे ल में बदल जाएगा। उत प्लस लास, तो ये त बदलेगा ल में उल्लास। उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। यदि तद ताऊजी और दादाजी के बाद ज या झ हो तो ये त या द का भी ज में बदल जाता है। मतलब ये वर्ण इन सबको ताऊजी और दादाजी को अपने जैसा बना लेते हैं। त ज श ये जो भी है ये अपने जैसा बना लेंगे। ये तो गायब हो जाएंगे और इनकी जगह पे इनके जैसा आधा वर्ण आ जाएगा। सत प्लस जन बराबर सज्जन। उत प्लस जटिका बराबर उज्जटिका। यदि त या द के बाद श हो तो त या द का च और श का छ हो जाएगा। उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट। उत सत्य प्लस शास्त्र बराबर सच्छास्त्र। यदि त या द के बाद च या छ हो तो त या द का च हो जाएगा, जैसे उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। सत्य प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र। त या द के बाद यदि ह हो तो त या द के स्थान पे द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, जैसे तद प्लस हित बराबर तद्धित। उद प्लस हार बराबर उद्धार। जब पहले वर्ण के अंत में स्वर हो तो आने वाले पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर चच हो जाएगा, जैसे अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। परि प्लस छेद बराबर परिच्छेद। आ प्लस छादन बराबर आच्छादन। 11वां नियम, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और दूसरे वर्ण के प्रारंभ में स हो तो स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा, जैसे दंते श के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा, जैसे अभी प्लस सेक बराबर अभिषेक। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के हिंदी के जीके वाले पेपर में आया हुआ है, अभिषेक वाला। वी प्लस सम बराबर विषम। नी प्लस सिद्ध बराबर निषिद्ध। सु प्लस सुप्ति बराबर सुसुप्ति। 12वां नियम है, यदि री र श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण या अनुसार अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न में हो जाता है। रीरश रिरश आए तो अंत में जो न आता है वो ण में बदल जाएगा, जैसे भर प्लस अन, इसमें लास्ट में भर में र आ रहा है और यहाँ पे अन, तो लास्ट वाला न में बदल जाएगा, भरण। भूष प्लस अन तो भूषण। राम प्लस अयन बराबर रामायण। प्र प्लस मान बराबर प्रमाण। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि संबंधित कुछ नियम, प्रमुख नियम इस प्रकार है। प्रातः प्लस काल, प्रायः, दुख आदि। यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग ध्वनि आती है और बाद में आने वाले शब्द के स्वर अथवा व्यंजन के मेल होने के कारण जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है वही विसर्ग संधि है। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में आ हो तो दोनों का विकार ओ में बदल जाता है, जैसे मन प्लस अविराम तो मनोविराम। अध प्लस भाग बराबर अधोभाग। यश प्लस अभिलाषा बराबर यशोभिलाषा। मन प्लस अनुकूल बराबर मनोनुकूल। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद वाले शब्द का पहला अक्षर ए हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः प्लस एव बराबर अतएव। यश प्लस इच्छा बराबर यश इच्छा। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में भी किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग हो तो य र ल व व्यंजन आते हो तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा, जैसे तपह प्लस वन बराबर तपोवन। अध प्लस गामी बराबर अधोगामी। वय प्लस वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। अनंत प्लस गत्वा बराबर अनंतो गत्वा। मन प्लस विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। यदि विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर अथवा किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, जैसे आयु प्लस वेद बराबर आयुर्वेद। ज्योति प्लस मय बराबर ज्योतिर्मय। चतु प्लस दिशि बराबर चतुर्दिशी। आशी प्लस वचन बराबर आशी वचन। धनु प्लस धारी बराबर धनुर्धारी। यदि विसर्ग के बाद में च और तालव्य श आता है तो विसर्ग श
हो जाता है। जैसे पुनः प्लस च बराबर पुनश्च, तप प्लस चर्या बराबर तपश्चर्या, यश प्लस शरीर बराबर यश शरीर। यदि विसर्ग के बाद में तय या दंत्य से आता हो तो विसर्ग दंत्य से हो जाता है। जैसे पुर प्लस कार बराबर पुरस्कार, पुर प्लस सर बराबर पुरस्सर, नम प्लस ते बराबर नमस्ते, मन प्लस ताप बराबर मनस्ताप। यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो उसके बाद क प म वर्ण आए तो विसर्ग मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे आवि प्लस कार बराबर आविष्कार, चतु प्लस पाद बराबर चतुष्पाद, चतु प्लस पथ बराबर चतुष्पथ, बही प्लस कार बराबर बहिष्कार। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हाँ बिल्कुल। दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। नहीं, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शब्दों के अर्थ परिवर्तन को नहीं, तो इसमें होगा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं संधि के, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ, गुणियन और वृद्धि आयाति। निम्न में से किसमें स्वर संधि नहीं है? गिरीश में तो है वृद्धि संधि, नहीं गिरीश में तो है गुण संधि, मतिक्य में है, परोपकार में है, सम प्लस तोष तो इसमें नहीं है। यशोगान शब्द का संधि विच्छेद होगा यश प्लस गान, यशो प्लस गान नहीं, यश प्लस गान नहीं, यश प्लस गान है नहीं, यश प्लस गान होगा। शब्द प्लस अर्थ इजिकल टू शब्दार्थ होगा, शब्दार्थ नहीं होगा, शब्द अर्थ नहीं होगा, शब्दार्थ नहीं होगा, शब्दार्थ होगा। गज प्लस इंद्र गजेंद्र होगा, गजेंद्र नहीं होगा, गजिंद्र नहीं होगा, गज इंद्र नहीं होगा, गजेंद्र होगा। प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर होगा, क्योंकि ऊ छोटा है ना तो यहाँ पे भी छोटा आएगा। अगर ऊ बड़ा होता तो ये वाला होता। सु प्लस आगत तो यहाँ पे होगा स्वागत। कवि प्लस इच्छा बराबर कविच्छा। ई या ई, छोटा ई और बड़ा ई दोनों ई मिलके बड़ा ई बन जाएगा तो कविच्छा। अन्यार्थ में कौन सी संधि है? या दीर्घ हो रहा है ना, दीर्घ संधि। परोपकार में गुण संधि, नाविक में अयादि संधि, आव की ध्वनि आ रही है ना। अनविक्षक में यण संधि, आधा अक्षर और व आ रहा है इसीलिए। महेश्वर में वृद्धि संधि, वृद्धि हो रही है। परम औषधि का संधि विच्छेद है परम प्लस औषधि, परमो प्लस औषधि नहीं होगा, परम प्लस औषधि औषधि नहीं होगा, परमो प्लस शधि नहीं होगा, परम प्लस औषधि होगा। गायक का संधि विच्छेद गय प्लस अक, गायक। यशोगान का संधि विच्छेद यशः प्लस गान। स्वागत का संधि विच्छेद सु प्लस आगत। सदैव का संधि विच्छेद सदा प्लस एव। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस ऐषण। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति प्लस एक। संहार का संधि विच्छेद सम प्लस हार। उद्धार का संधि विच्छेद उत प्लस हार। मनोभाव का संधि विच्छेद मनः प्लस भाव। आशीर्वाद, यहाँ पे संधि विच्छेद और संधि का नाम बताना। आशीर्वाद, आशीय प्लस वाद इजिकल टू विसर्ग संधि। अधोगति, अध प्लस गति विसर्ग संधि। दुर्दिन, दुरय प्लस दिन विसर्ग संधि। दुष्कर, दु प्लस कर विसर्ग संधि। नदीश, नदी प्लस ईश दीर्घ संधि। तल्लीन, तत् प्लस लीन व्यंजन संधि। कल्पांत, कल्प प्लस अंत दीर्घ संधि। नाविक, नय प्लस इक अयादि संधि। निष्प्राण, नीय प्लस प्राण विसर्ग संधि। पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश यण संधि। मनोहर, मन प्लस हर विसर्ग संधि। शिरोमणि, शिरो प्लस मणि बराबर विसर्ग संधि। नारायण, नर प्लस ऐन बराबर दीर्घ संधि। निरंतर, निर प्लस अंत बराबर निरंत, निर प्लस अंत बराबर विसर्ग संधि। सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम बराबर यण संधि। अभ्युदय, अभि प्लस उदय बराबर यण संधि। देवर्षि, देव प्लस ऋषि बराबर गुण संधि। उल्लंघन, उत प्लस लंघन बराबर व्यंजन संधि। उच्चारण, उत प्लस चारण बराबर विसर्ग संधि। तथापि, तत् प्लस अपि बराबर दीर्घ संधि। धन्यवाद दोस्तों।